नमस्ते दोस्तों। एक चप्पल से आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। घर में खुशहाली और बरकत होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे चारों तरफ रखी हर चीज़ का हमारे ग्रहों से कनेक्शन होता है और इसके असर से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। ये भी आपके भाग्य को चमकाने में मदद कर सकती है। चप्पल से जुड़ी कई बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं देने से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि किसी इंसान के पैरों में जो चप्पल होती है उससे हम उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए चप्पल से लोग रंगीन बन जाते हैं और राजा भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर बना सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया तो ये आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। चलो जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी फूटी या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग सोचते हैं कि कभी ठीक करा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी किसी भी चप्पल का हाल ऐसा हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। कभी भी घर के मेन दरवाजे पर जूते या चप्पलें इकट्ठा ना होने दें। मुख्य दरवाजे से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। अगर दरवाज़ा साफ सुथरा नहीं होगा और उसके पास ही जूतों का ढेर लगा रहेगा तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी, जिससे आपको पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलें कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मत रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप यहाँ चप्पलें रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। ऐसे चप्पल छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। दूसरी चप्पल अगर उल्टी पड़ी हो तो उस इंसान पर बीमारियों का असर पड़ने लगता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दलीज पर खड़ा नहीं करना चाहिए। कई लोग चप्पल सुखाने के लिए दलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनती है और बरकत चली जाती है। ये माना जाता है कि चप्पल इस तरह रखने से न केवल घर की सफाई बिगड़ती है बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी दूर हो सकती है। दहलीज को घर के प्रवेश का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो ये न सिर्फ देखने में बुरा लगता है बल्कि इससे घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा का प्रवाह भी रुक जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि परिवार के लोगों के बीच के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना मत खाओ। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई चप्पल या जूते पहनकर कभी भी घर में मत जाओ, क्योंकि ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। इससे तुम्हारे ग्रह बिगड़ सकते हैं और मुश्किलें आ सकती हैं। वाले घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को उपहार के तौर पर जूते या चप्पल मत दो। साथ ही टूटे फूटे या पुराने चप्पल पहनना भी बुरा माना जाता है। ये बुरी किस्मत को बुलाते हैं। जितना हो सके अपने जूते चप्पल साफ सुथरे रखो और हमेशा धोकर ही पहनो। घर में जूते चप्पल इधर उधर मत छोड़ो। जिस घर में चप्पल बिखरी रहती हैं वहाँ शनिदेव का असर होता है। अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कोई शुभ काम करने या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते या चप्पल मत पहनिए। फटे जूते चप्पल आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। माना जाता है कि फटे या टूटे हुए फुटवियर पहनना शनिदेव को अच्छा नहीं लगता और इससे वो नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए खास मौक़ों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। अगर हो सके तो अपने जूते चप्पल अच्छी हालत में रखें
ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है तो जूते चप्पल भी आपके लुक का एक अहम हिस्सा है। शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर चमड़े के जूते चप्पल दान करने से शनिदेव की कृपा मिलती है और इससे आपके नवग्रह भी ठीक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को दान करने से किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली मुश्किलें भी कम हो सकती हैं। इस दान के जरिए इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ती है। इससे इंसान की मानसिक शांति भी बढ़ती है, क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक खुशी मिलती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे आपके घर में कोई ना कोई शख्स बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसीलिए जिन जूते चप्पलों का घर में इस्तेमाल नहीं होता उन्हें घर में बिल्कुल न रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लग जाता है। ऐसे चप्पल या तो घर से बाहर निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी है, अगर किसी की ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही है तो उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। इससे आपके जीवन में लगातार मुसीबतें आती रहेंगी। कभी भी किसी और की चप्पल नहीं पहने। अपने घर के लोगों की चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी इंसान की चप्पल नहीं पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। शनिदेव को खुश करने के उपाय करें। आप उनकी कृपा पाने के लिए एक आसान तरीका आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतार दें, फिर हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर नंगे पैर घर लौट आएं। इससे वो जूते किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंगबली खुश होकर आपके जीवन के दुख दर्द दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आपके घर पर होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 14, घर में जहां अनाज और धन का भंडार हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी मत जाइए। सामान्य रखा हो वहां जूते पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके खाने और पैसे में कमी आती है। नंबर 15, शनिवार के दिन अपने किसी पुराने बेकार जूते या चप्पल पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी धन से जुड़ी सारी समस्याएं इन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी। आपके खाने और पैसों के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।